हाँ करो ना, पानी रख दो। एक्सक्यूज मी 1 मिनट। मैं अपने ब्रदर के पास बैठा था जो डिसेबल है, और वो उनको मैंने बात कराई एक अपने ब्रदर से। तो व्हाट ही वाज सेइंग दैट आई थिंक, वह जो बात कर रहे थे मेरे को लगा कि आप लोगों तक मेरे को वो बात पूछा नहीं। वह कहते हैं हर इंसान का अपना एक अलग अलग धर्म होता है। जिस प्रकार मेरा धर्म हुआ हिंदू, जो अलग अलग धर्म वाले हैं, कोई मराठी है, कोई साउथ इंडियन है। तो बोले लेकिन इन सब के बीच में एक मानव धर्म होता है, तो उसके अलावा एक शरीर का धर्म होता है। वह शरीर का धर्म, कभी आप ये कल्पना ना करना कि मैंने बहुत पूजा पाठ करी है तो उससे नहीं होगा। शरीर का धर्म, शरीर तो निभाएगा, वह अच्छा निभाए या बुरा निभाए। बोले स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, बड़े बड़े भी इस शारीरिक विकारों से ग्रस्त होके गए हैं। तो कभी जीवन में आपको जो भी रोग चल रहा हो, उस रोग से शिकायत नहीं करना, उस रोग के लेकर अपने भाग्य को दोष नहीं देना, उस रोग से लड़ना है आपको। जिस प्रकार बाहर से कोई समस्या आती है, हम समस्या से, उसी प्रकार शारीरिक रोगों से भी लड़ना है। वो लड़ने के लिए क्या है? पहली चीज, मन प्रसन्न रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा, मुस्कान रहेगी, डिप्रेशन दूर रहेगा। डिप्रेशन दूर रहेगा, डायबिटीज दूर रहेगी, हाइपरटेंशन दूर रहेगा। डायबिटीज वगैरह ये विकार दूर हुए तो हृदय सही रहेगा, बीपी सही रहेगा, हार्ट बराबर चला, पेट बराबर प्रॉपरली आपने जो खाया वो उसका नहीं। आप ये भी ना माने कि अगर मैं व्यायाम कर रहा हूं या कर रही हूं 1 घंटा, अगर मैं प्रॉपर हाइजेनिक फूड खा रही हूं, अगर मैं हार्ट का ध्यान रख रही हूं, पूरा हर 2 महीने में चेक कराती हूं, तो ये मत सोचिएगा कि आपको कोई बीमारी नहीं होगी। उसके बाद भी जो भी रोग होना है आपको होगा। कई कहते हैं अरे यार वो जैनी आदमी था, प्याज लहसुन भी नहीं खाता था, अरे उसको हार्ट अटैक और स्टेंट हो गया। वी यूज्ड टू से ना, इस प्रकार की बातें करते हैं ना, हाँ या ना, हम कहते हैं ना इस बार की। तो आप कहीं इस लेकिन हाँ, ये सोचकर आप अपने शरीर का ध्यान रख दो, मत रखें, ये गलत है। यहां पर आप लोग कम से कम उस वक्त जब बीमारी आएगी लड़ाई करोगे, तो उस वक्त शक्ति आपकी शरीर में शक्ति होगी, जिसको कहते हैं इम्यूनिटी पावर। आज की तारीख में न जाने कितने लोगों को कोरोना वायरस भी होके चले गया, उनका इम्यूनिटी पावर परफेक्ट था। और मैं उन भाग्यशालियों से एक बता, मैं भी शामिल हूं। मेरा टेस्ट, मेरे ब्रदर को कोविड आया पॉजिटिव, मेरा भी टेस्ट किया गया, मेरा भी कोविड पॉजिटिव आया। पर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द योर ब्लेसिंग्स, मेरे लिए आपकी ब्लेसिंग, आपके लिए मेरी ब्लेसिंग, वो ब्लेसिंग ने काम किया। मेरे को कुछ सिम्टम्स नहीं आया, ना बुखार आया, ना सर्दी हुई, ना खांसी आई। अब वो तो कोविड पॉजिटिव बोल दिया तो घर वालों ने भी इतना कर दिया, गर्म पानी पियो ना, ये पियो वो करो। तो कम से कम आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, यहाँ क्या जा रहा है, 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 इस पर ध्यान दिया, शरीर को व्यायाम में रखा। 1 नंबर 2 नंबर से, 2 नंबर से आपको क्या जा रहा है, बस ये ध्यान रखो। मुख से क्या जा रहा है, अवेयर रहो। आंखों से क्या देख रहे हो, कहीं ऐसी चीज तो नहीं देख रहे हो वह आपके हित में नहीं, वो उसमें रस आ रहा है, आपको एंजॉय कर रहे हो। कानों से किसी की निंदा, वो आपको कहानी सुनी थी मैंने कि कोई भी व्यक्ति आपको बात बोले तो कहती है भैया मेरे ये सत्य है क्या, ये मेरे काम की है क्या, ये पॉजिटिव बात है क्या। आजकल लोग पेपर भी चल रहे हैं, नेगेटिव बात को प्रेजेंट करने की चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने आज ये शुरू के ज्ञान में देखा कि धर्म हमने सुने, कर्म का भी धर्म होता है। तो मैं कई बातों से भाई इसकी मैंने सुन के लगा कि हमारे शरीर का भी धर्म होता है। जिस प्रकार आप अपना धर्म निभाते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं अपने अपने रिवाजों के हिसाब से,
उसी प्रकार ये शरीर का भी धर्म होता है जिसका पालन करना है। पालन करना मतलब प्रकृति से जोड़ के रखना, जल्दी उठना है, व्यायाममय शरीर रखना है, प्राणायाम रखना है, भस्म योगा, डिवाइन एस्ट्रो जो भी करना है। और बस इसके साथ में क्या अंदर जा रहा है मुख के रूप में, क्या जा रहा है आंख से देखकर दृश्य के रूप में, क्या जा रहा है स्पर्श को देखकर। हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक समय होता है। वह समय निकल जाता है तो उसको आप वो मत करो। इंद्रियों का भी अपना अपना काम करते हैं। काम में सामान्यता हमारा अनुभव देखा है हमने कि इंद्रियां खत्म हो गई पर भी मन इंद्रियों में अटका है। मतलब हमने हमारा जीवन इंद्रियों के अधीन कर दिया है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जो मैं बात बोल रहा हूं, मैं तो चाय नहीं मिलेगी तो मिश्रा जी नहीं उठेंगे, बात खत्म। मिश्रा जी की चाय टेबल पे होना, इधर कभी टाइम पे चाय नहीं आ पाए, चाय के साथ वो हो जाए तो चिड़चिड़ाहट नहीं करना। ये शरीर में चिड़चिड़ाहट नहीं हो, क्योंकि आपका चोला जो है सोल ने पहन रखा है, वो सोल को नहीं होना। मैं मेरा माइंड किसी को देखकर इंगेज हो गया, 10 पे चले गया, मेरी शारीरिक ताकत नहीं पर भी मैं उसमें उलझा रहा। क्यों? क्योंकि वो अतीत का सुख याद करके दुख दे रहा है और वापस पैदा कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, कोई दृश्य देख लिया, कोई आंख कानों सुन लिया, तो ये सब सेंस ऑर्गन्स का 2 नंबर कमरा आपने ध्यान रख लिया कि अंदर क्या जा रहा है और बाहर क्या जा रहा है। बात करो, फिर आपकी इम्यूनिटी पावर रहेगी, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी आएगी वो भी आपसे टकरा कर हार मानकर चली जाएगी। आज नॉलेज सेशन में यही। तो आप कभी जिंदगी में अपने आप को यह ना माने कि मैं कुछ नहीं करता हूं, बीमारी का स्वभाव है, बीमारी आएगी। आप उससे बचने का प्रयास कर सकते हैं और अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, जिस प्रकार हम डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के माध्यम से आपको कराते हैं कि हम अपनी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए व्यायाम जाते हैं, शारीरिक जाते हैं, और उसी प्रकार हम जो बाहर की जो ग्रहों के माध्यम से आती है वो भस्म योग, शारीरिक भस्म योग भी एक प्रकार का प्राणायाम ही है। आप इसको भस्म योग में गुरु जी ने भस्म योग को ब्लेस कर दिया है, गुरु जी ने ये सब चक्कर मत लो। क्या सांस आपकी आप ले रहे हो, मैंने एक तरीका बता दिया कि बाबा रामदेव ने बस तरीका बता दी है ना। अलग अलग कोई क्या बता दिया, कोई ने क्या बता दिया। आप उससे प्रभावित होने के बजाय उस शरीर में भगवान है उसको कसा दो। सिंपल। मैं प्रणाम करता हूँ जिन लोगों ने ऐसी आध्यात्मिक श्वासों की क्रियाएं करी, बाबा रामदेव और जितने लोग इस आध्यात्मिक संत हैं जिन्होंने कम से कम उसका नाम अलग देकर आपको श्वासों के साथ जोड़ा तो सही। गॉट इट? यस, नो? तो आज का ज्ञान से तो अभी तैयार रहेंगे हम। और कोरोना नहीं हो जाए, हम तो हमारी सुरक्षा रखें, कोरोना कल आता हो तो आज आ जाए, तेरे से लड़ने के लिए तैयार है हम। कोई बीमारी डायबिटिक और मेरा तो 5.6 हो गया, 6.1 आ गया, HB1 क्या करूं? कंसर्न हो, उससे दुखी मत हो, उसको दूर कैसे करें इसमें करें। मैं सामान्यतः आई यूज्ड टू शेयर विद माय टॉक, माय हेल्थ टॉक विद द जया। बोलो गुरुजी मजाक नहीं कर रहा हूं, आपके सामने बात कर रहा हूं परिवार। वो जितनी कंसर्न हो जाती है मेरे लिए, वो जितनी आरती के लिए, अरे गुरुजी आपका तो डायबिटीज का ये बढ़ रहा है, अरे आरती जी का ये हो गया, अरे उतने हम नहीं होते। तो ये मेरी सबसे बड़ी कमाई है। एक कोई दूसरा व्यक्ति जिसको हम अपना नहीं, वह भी आपको कंसर्न हो रहा है आपके हेल्थ को लेकर, वह आपका सच्चा हितैषी है। लाइफ पे ध्यान रखना। कई लोग जीवन में होंगे आपके, जिस प्रकार आप बच्चे का ध्यान रखते हैं, आपके बच्चे की तबीयत खराब हो जाती तो आप बच्चे की तबीयत, बच्चे को जितनी चिंता नहीं है उससे ज्यादा आप एक मदर एलिमेंट के रूप में चिंतित हो जाते हैं। हाँ या ना? तो ये फीलिंग्स है, ये इसमें ही गॉड है। जया पूछती है गुरुजी वो मेथी दाने की गोली भेजूंगी उससे अच्छा होगा। ये जो भाव है ना, भाव इन द फीलिंग्स, द गॉड इज देयर। As per me, God is not in the statue, God in the emotion, God in the feelings, God in the concern. वो आपकी भावनाओं में है। मुझको कहा ढूंढे रे बंदे, में तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में,
ना एकांतवास में, मैं तो हूं ईश्वास में, मैं तो हूं भाव में, और भगवान सिर्फ भाव का भूखा है। मेरे अंदर के नारायण को अगर किसी के भाव मिल जाते हैं, मेरे मेरे द्वारा किसी के नारायणी को मैं कोई भाव से ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा क्या है दुनिया में? आई थिंक आई हैव टू टेक ए ब्रेक। ओके, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी से चिंतित होना तो वो ईश्वर है ना, आपके थ्रू उसमें काम करा रहा है, किसी व्यक्ति के थ्रू काम करा रहा है। आज कम से कम मैं 50 फोन अटेंड करता हूँ, डायबिटिक हो गई, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन मेरी चिंता करने के लिए वो मेरे पीछे पड़ी रहती है, गोली ली कि नहीं। बात कोई भी हो, आपके परिवार में भी हो सकता है, एक नहीं कई लोग चिंतित कर लेते हैं, गुरु जी आपकी तबीयत खराब होगी, लेकिन उसमें वो ओवर हो जाना, वो बहुत बड़ी बात है। दैट इज योर एसेट, दैट इज योर अर्निंग। आप, मैं एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ, आपके जीवन में बहुत लोग होंगे ऐसे, लेकिन कहीं ना कहीं से इन भावों को एक प्रेजेंट करने का अब वक्त आता है कि उसके प्रति ग्रेटिट्यूड भी पे करें। वो भले आपसे छोटा हो या आपकी बेटी हो या कोई भी हो, अगर वो कर रहा है तो वो उसमें भी वो ईश्वरी तत्व है। आप समय से पहले आ गए, ये चोला पहनकर 5 तत्व का, और बड़ा मान लिया अपने आप, वो छोटा है, हो सकता है उसका ईश्वरी तत्व, नारायणी तत्व बहुत ज्यादा प्रबल हो। यस, तो टुडे वी कंक्लूड अवर नॉलेज सेशन कि हमारा शरीर का भी धर्म होता है। शरीर की बीमारियों के लिए पहले हम सेकंड रूम पे ध्यान रखेंगे और चिंता करेंगे, बिल्कुल नहीं। आज somebody told me कि वो किसान, अरे किसान तो वो होता है जिसकी दिनचर्या ही एक प्रकार का योग और प्राणायाम और व्यायाम होता है। किसान की पत्नी भी गांव की ऐसी होती है जिसकी दिनचर्या ही पूरी योग से जुड़ी है। एक आध दिन संडे को मॉर्निंग में करूंगा कि किसान की पत्नी गांव में रहने वाली उस वक्त की जो कार्य करती थी, उसमें बाबा रामदेव भी थे, रविशंकर जी भी थे, आपके ईशा फाउंडेशन वाले भी थे। सब लोगों का जो ज्ञान है उनके समावित था योग में। स्पेशली बाबा रामदेव को टारगेट, पूरे योगासन जितने कराते ना, वो सब घर की महिलाएं कर लेती थी, सुबह से उठ के रात को सोने तक। एक आध बार 11 बजे का सेशन हम करेंगे संडे का, उसमें हम एक चीज मर्ज करेंगे कि मैं आपको उनके आसन के बाद बताऊंगा कि वो दिनचर्या में आसन कैसे आते थे। तो प्रभु ने हमारा जीवन ही ऐसा दिया है, आप तो योग करो। ओके, ठीक है। अब आज आते हैं हम अगले पायदान में। हमने आपसे वादा किया था हम समय समय पर कुछ आपको ज्योतिष ज्ञान भी देंगे, क्योंकि हम बने खुद के ज्योतिष में, हमें कुछ सीखना भी है ना। तो बासु जी हमारे साथ में, तो सामान्यतः हम देखते हैं कभी कभी हमारे चार्ट में हो या आपके चार्ट में हो, 2 प्लैनेट एक साथ बैठते हैं। तो आज हमने शुरू किया सन के साथ मून, ठीक है। सन के साथ अगर मून हो तो हारोस्कोप में क्या फर्क पड़ेगा? 2 प्लैनेट। अब जहां तक आपको वसु जी ने बताया था कि आत्मा और मन दोनों एक साथ हो, अब ये दोनों एक साथ एक ग्रह में हो, अगर मेरे भी सन और मून एक साथ हो, जया के भी सन मून एक साथ हो, वर्षा के भी सन मून एक साथ हो, प्रतिभा के भी एक साथ हो, तो जरूरी नहीं उन सबका इंपैक्ट सेम होगा। भले ही हमारे एक घर में हो, मेरा भी मकर लग्न हो, प्रतिभा का भी मकर लग्न हो, जया का भी मकर लग्न हो, वर्षा का भी मकर लग्न हो, अंजू का भी मकर लग्न हो, और उनके लग्न में ही दोनों बेटे हमारे लग्न भी है, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका इंपैक्ट पड़ेगा। उनका इंपैक्ट काय पे पड़ेगा, जहां तक मेरा व्यक्ति का सोचना है, उनकी डिग्री पर, कि वह कितने नजदीक है और किसकी ज्यादा डिग्री है, किसकी कम डिग्री है, और नजदीक में कितने हैं। जितने नजदीक होंगे उतनी दुर्बलता बढ़ेगी, और जितने दूर होंगे दुर्बलता का प्रतिशत कम होगा, है ना। तो कोई भी एक चार्ट, जया जी भूल गए आपके चार्ट में किसी में ना मून और सन साथ में, किसी कोई भी एक ऐसा चार्ट डिस्प्ले कर दो आप। तो देखिए अभी हम पहले हमारी जो सीखा सन और मून साथ में होना मतलब क्या? सन पिता का कारक, सन आपकी सोल का कारक, सन ये समझ गए, ठीक है। सन आपके हड्डियों का कारक, सन आपके विजन का कारक,
दृष्टि का। सन आपके प्रताप का कारक बाहर की दुनिया में, है ना, बाहर की दुनिया में आपको शासक, रूलिंग का पावर। मून वाटर एलिमेंट, मून मदर एलिमेंट, मून इमोशंस, चंद्रमा एक भावनाओं का प्रतीक। अब ये दो चीजें जब साथ में होंगी, जिसको बखूबी का मन का कारक चंद्रमा और आत्मा का कारक सूर्य, ये जब दोनों मिलते हैं तो क्या होगा? बंदे के साथ एक बंदे में इमोशन भी डाल दो और एक बंदे में स्ट्रॉन्गे भी डाल दो, क्या होगा? अगर जैसे ही मून और सन दोनों पास में क्लोज में रहेंगे तो मून का पावर, मून कहां से लेता लाइट, कौन बताएगा? मून किससे लेता लाइट? सन से। यस, तो मून के पास खत्म होगा, अस्त होगा, तो दुर्बलता मून की जीरो होगी। मन आपका, जिसको अमावस्या योग कहते हैं, वो जैसे अमावस्या डिग्री का फर्क धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, वही चंद्र शनि की युति उतनी असरकारक नहीं रहेगी। इस पर हम बसु जी के विचार जानेंगे, है ना। तो आप कहीं भी कोई भी दो ग्रह साथ में हो, हम अरे गुरु जी, गुरु और शनि साथ में क्या होगा? अरे वो तो ठीक है, कल की युति बता देंगे आपको। आज हम बता रहे हैं, आप अपने आप फैसला करें कि क्या हो सकता है। गुरु का, सूर्य का कमरा कौन सा रहेगा, चंद्र का कमरा कौन सा रहेगा? दोनों अपनी दृष्टि से, मतलब सोल भी और माइंड भी, दोनों अपनी दृष्टि से अपने सातवें घर को देखेंगे। भावनाएं भी, स्ट्रॉन्ग विल पावर भी। मतलब ऐसे व्यक्ति कभी कभी पल में भावुक, पल में कड़क, जिसे बोलते हैं ना, the someone have the temper is very high and within 5-10 minutes they come down. The people some carry the emotions. कुछ घर को कुछ गुस्सों कैरी करके रखते हैं। मेरी प्रतिभा से लड़ाई हो गई, प्रतिभा ने कुछ बोल दिया, मैंने प्रतिभा को बोल दिया, 15 मिनट बाद खत्म। लेकिन प्रतिभा ऐसा बोला था गुरु जी ने, 5 दिन तक बैठी रहेगी। फिर 5 दिन बाद प्रतिभा को बोलूंगा, प्रतिभा यार कैसा क्या करती है, फिर प्रतिभा मानेगी। ऐसे होते हैं ना लोग, हम में से ही ऐसे लोग होंगे, हाँ या ना? somebody carry the emotion, नहीं ऐसा कैसा बोल दिया। और कुछ लोग बोलते हैं बोल दिया छोड़ो यार। इसका साक्षात उदाहरण मैं और मेरी धर्म पत्नी है। हम दोनों में कितना भी वाद विवाद हो जाए, कितना, ऐसा आप सब लोग को भी होगा, परिवार हो भी जोड़िया, कितना ही वाद विवाद हो जाए, मतलब हाई लेवल का, पर 15 मिनट में हम दोनों में से कोई ना कोई एक आगे बढ़ के चाय पिएगा, क्या चाय पिएगी, खत्म कर। बिकॉज बोथ है, मेरा सिंह लग्न है, इसका कर्क लग्न है, मेरा सिंह, ये कर्क लग्न है, मेरे 4th हाउस में। चलो मैं ज्योतिष की भाषा में नहीं जाता हूँ, लेकिन ऐसा होना चाहिए। मालूम है आज की तारीख में, और मैं बोलता हूँ, कई लोग अपने हस्बैंड से टेंशन होकर, मेरे हस्बैंड से दुखी हूँ, मेरे बच्चे, अरे आज की तारीख में अगर रात को आपको दिक्कत हुई तो सबसे पहला फोन किसको लगाओगे, किससे बात करोगे? पति को उठाओगे ना, अरे सुनो मेरे को दर्द हो रही है, चलो अस्पताल वही ले जाएगा ना। तो ये सब चीजें बात के नहीं चलना। पता लगा 2 दिन बात नहीं कर रहे, अरे यार मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं कर रही, गुरु जी कुछ करो ना, तो फिर मैं उनकी बातचीत करवाता हूँ। वो भी काम गुरु का, कि गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, वहां सखा होके ही बात कर लेता हूँ। कभी डांट भी देता हूँ उसको भी, कि नहीं गलत बात है, तूने ऐसा कैसे बोल दिया अपनी पत्नी को, गलत बात है, वो क्या घर का वो हमारा क्या, उसके घर के इमोशन, आज वो शादी नहीं होती, कहाँ की कहाँ होती, थोड़ा उसको झूठ बोल के ऊपर करना पड़ता है। देन फाइनली एक ऐसी स्थिति आती है जब दोनों की गाड़ी तो सिंपल। कभी कभी जैसे अपनी गाड़ी आती है, ट्रैफिक बढ़ जाती है, धुआं आ रहा है, इधर से धुआं आ रहा है, परेशान हो जाता, चिड़चिड़ा रहती है, 10 मिनट शांति, अपने आप हट जाता है। क्लियर? तो जया जी, आर यू गोइंग टू show the video? Yes, Guruji, I found it. I'll share it. Yeah, Pranam. बोर तो नहीं लगे आज? ज्यादा बोर तो नहीं हुआ? 15 मिनट हो गया नहीं ना? आप ये जो ज्ञान बोला, इसमें से मेरे को भी सीखूंगा मैं, और आप भी अप्लाई करने की कोशिश करना अपने ऊपर। वाह, अब देखो इसके अंदर 5th हाउस में, अब बाकी हम नहीं आना, केवल सन मून पे ध्यान देना भी है बाकी मुझे इधर मत दिमाग लगाना। सन और मून दोनों एक साथ है। अभी जुपिटर पे ध्यान नहीं देंगे अपन, ठीक है? अभी जुपिटर पे ध्यान नहीं देंगे, कौन से घर में बैठा है वो पे ध्यान नहीं देंगे। अब सन और मून दोनों साथ में है, इसको सामान्यतः अमावस्या योग भी हम कहते हैं। अब ये देखो आप, सन की डिग्री
और मून की डिग्री, मून की डिग्री कितनी है कौन बताएगा? 16 degrees. 16 डिग्री। सन की 22 मीन्स व्हाट? सन पूर्णता की ओर है, सन भी इतना पावरफुल नहीं रहा। मून इज वेरी स्ट्रांग। मून क्या है? 16 डिग्री का है, मतलब अपनी 100% फोर्स के साथ है। ओके। और रही बात, मून अपने खुद के घर में। अब मेरे घर में, मेरे कमरे में मैं हूं, सन भी है और अमावस्या हो गया, मैं इसको पूर्णतः अमावस्या योग नहीं कहूंगा, है ना। ये कहीं ना कहीं जन्म 2 4 5 दिन बाद, अमावस्या के बाद का या पहले का है। अब इसको देखकर आप मन में करें, पहले मैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल चार्ट पे जा रहा हूं, तो आपको दिखाना चाह रहा हूं कि अगर आपके किसी के चार्ट में भी सन और मून साथ में हो, तो पहले उनकी डिग्रियां देखना आप। सन की डिग्री 22, मून की 16, मतलब सन कौन सी वाली पोजीशन में? 25% वाली में या 50% वाली में, राइट। 24 to 30 50%। और मून क्या है? और मून अपना 100% वाली में, और मून अपने रूम में है, तो यहाँ पर मून का प्रभाव भी थोड़ा रहेगा। अब एक विद्या और होती है जिसमें मून किस नक्षत्र में बैठा है उसकी बात की जाती है, लेकिन अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे। अभी मैं इनवाइट करता हूं हमारे मेन, हमारे डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के बासु जी। जस्ट लेटेस्ट, सिर्फ आप है ना बासु जी, इस पर ही बात करना, सन और मून, बाकी पूरे चार्ट को भूल जाएंगे हम। बस हाँ ये देख सकते हैं कि सन का कमरा कौन सा है और किस कमरे में बैठा, बस इस पर बात कर सकते हैं। यस। हाँ हेलो। हाँ यहाँ पे आपका मीन लगन है और सन यहाँ पर बैठा हुआ है 1 2 3 4 5th। सन और मून 5th हाउस में बैठा हुआ है। और गुरुजी ने जो बोला है कि सन 22 डिग्री में है और मून है 16 डिग्री में है, तो मून के करीब 6 डिग्री करीब है। तो मून का लाइट यहाँ पर कम है, मतलब सन और मून एक संग है, तो मून का लाइट यहाँ पर थोड़ा कम है। तो इसको जो बोले ये मतलब इसको देखा जाता है कि कौन सा वाला तिथि में इसका जन्म हुआ है, इससे उसका हिसाब होता है। तो ये हो सकता है कि वो अमावस्या में जन्म होता है, नहीं तो प्रतिपद और अमावस्या ऐसा कोई भी एक तो डेट में उसका जन्म हो सकता है। तो इस टाइमिंग में क्या होता है, इसका जो रूलिंग करता है उस टाइमिंग में, तो हर एक तो तिथि का एक तो सिंपल चीज है कि उसको याद रखने के लिए उसका लॉर्ड कौन सा वाला होता है। तो जो भी तिथि होता है, तो प्रतिपद जो है संडे, मतलब जो वीकडे है, वीकडे का ऑर्डर में ही होता है। प्रतिपद में सन का होता है, द्वितीया में मून का होता है, ऐसे तरीके से अमावस्या में जो होता है वो राहु रूल करता है और पूर्णिमा में रूल करता है सैटर्न। ये आप गिनेंगे हाथ में तो चला आएगा। तो इसमें सन और एक संग है विद द जुपिटर। एंड ये आपका डिग्री वाइज जो है गुरुजी ने बोला, वही बात मैं दोबारा नहीं बोल रहा हूँ, और बाकी चीज के अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ प्रेडिक्शन या इसका। हाँ नमस्ते गुरुजी। नहीं आपने बोला ना गुरु कि मून का लाइट कम होगा, तो मून यहाँ का पर लाइट कम होगा। मून की स्ट्रेंथ अपन डिग्री से देखेंगे कि सन के साथ देखेंगे? मून के स्ट्रेंथ हम डिग्री से देखेंगे। डिग्री से आप जो सिखाए वो डिग्री एक तो चीज है, और एक तो चीज है कि ये अवस्था दिखाया जाता है कि मून कैसा अवस्था में है। बहुत सारा अवस्था है ज्योतिष में। मीन्स हेलो हेलो, बासु को अनम्यूट करो जय। अभी देखिएगा, अब कल भी हमारे यहाँ जो सबसे नजदीक आए थे दोनों, गुरु और शनि। हाँ हेलो। दोनों में 6 डिग्री का डिफरेंस था बस। हाँ 6 डिग्री का डिफरेंस है। अभी देखिए, अभी तो इसके अंदर 6 डिग्री का होगा, मतलब तकरीबन वो अमावस्या के आसपास का दिन ही पाएगा, जैसे प्रतिपदा इन्होंने बताया। तो जैसे जैसे 6 डिग्री के ऊपर बढ़ते जाएगा डिफरेंस, वैसे वैसे इनकी युति का प्रभाव कम होता जाएगा। ये सही है? हाँ 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 ठीक है।
और दूर में जब चला जाएगा वो थोड़ा बहुत दूर में, मतलब सन रहा 2 डिग्री में या 3 डिग्री में, मून रहा 22 मतलब उससे दूर रहा कुछ, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है। इतना करीब आता है तो अमावस्या की तरफ जा रहा है या प्रतिपद की तरफ जा रहा है पीछे से, मतलब अमावस्या, हाँ अमावस्या या प्रतिपद उसके तरफ जा रहा है। आइदर चतुर्दशी बता दो कि अपन मून की डिग्री जो है अपन प्रति ये अमावस्या की ओर जा रही है, पूर्णिमा की ओर जा रही है, कैसे पता करेंगे? ये डिग्री से पता चलता है, आसमान में देख के भी पता चलता है, क्योंकि एक तो चीज है कि किस साइड से वो उसको खा रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, और किस तरफ में वो जा रहा है। तो आसमान में देखने ही पता चलता है कि अमावस्या की तरफ जा रहा है या पूर्णिमा की तरफ जा रहा है। ओवरऑल 0 पे अमावस्या हुई, 0 डिग्री पे हाँ अमावस्या हुई और 30 डिग्री पे पूर्णिमा हुई, ऐसा बोल सकते हैं या क्या बोलेंगे? हाँ, पूर्णिमा 30 डिग्री में हुई, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो जब ऊपर से नीचे से जब खाया जाता है, नीचे ऐसे, मतलब एक सेकंड बोल रहा हूँ, हाँ, तो गोल अगर ये चंद्रमा रहा और नीचे से उसको खाया जाता है तो वो अमावस्या की तरफ जा रहा है, और ऊपर से उसको फील कर रहा है तो पूर्णिमा की तरफ जा रहा है। ये दिखा कोई भी जगह में, या कोई यूनाइटेड स्टेट्स में रहे या बेस वर्ल्ड में जहां पर भी रहे, आसमान में दिख के ही पता चल जाता है। एक तो चीज है, और सेकेंड जो चीज है कि ये डिग्री से पता चलता है, सन 22 डिग्री, मून 16 डिग्री, तो ये करीबन ये अमावस्या में इसका जन्म है, ज्यादातर अमावस्या इसका जन्म है, क्योंकि उसको थोड़ा क्रॉस करना पड़ेगा प्रतिपद की तरफ जाने के लिए। मून को थोड़ा सन से क्रॉस करना पड़ेगा। अगर वो प्रतिपद की तरफ जा रहा है तो 22 डिग्री 49 मिनट 19 जो सेकंड है उसको थोड़ा क्रॉस करके जाएगा, वो उससे थोड़ा डिग्री ज्यादा होगा। अगर डिग्री ज्यादा होता है तो प्रतिपद के जब जा रहा है, अगर पीछे में है, थोड़ा ज्यादा पीछे में नहीं है, 6 डिग्री का डिफरेंस है, तो ये अमावस्या में। ऐसे हम पता चल सकते हैं, मतलब विदाउट सीइंग कौन सा वाला तिथि में जन्म, जस्ट देख के। तो अपन इसकी गहराई में नहीं जाएंगे। जया जी बंद कर दिया तो साइड में। अब एक मिनट और बसो जी, हेलो। हाँ बोलिए। इसमें मैं आप लोगों में से कोई बता देना, अगर बाय चांस जो उत्तर नहीं आता हम बोलेंगे। दोनों की दृष्टि 7वें घर पे पड़ रही है, दोनों की दृष्टि 7वें घर में पड़ रही है। अब मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं कि चूंकि चंद्रमा का अपना घर है ना, चंद्रमा की डिग्री है 16, तो ये दृष्टि का असर क्या अमावस्या लोग जो अमावस्या योग बन रहा है इससे प्रभावित होगा? हाँ, ये दो अलग चीज है। एक तो आप तिथि है, जो तिथि में इसका बॉर्न हुआ है, कोई भी तिथि में बॉर्न हो सकता है, लेकिन वो एक तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड है। और ये आप जो बोल रहे हो, ये प्लेनेट का डिजायर है दिखना, वो 7th हाउस को दिख रहा है, कोई भी घर दिखे तो ये दोनों डिफरेंट है, वो अलग अलग है, वैसा इफेक्ट इसमें नहीं आएगा। वो 5th हाउस में बन रहा है तो 5th हाउस में वो अमावस्या इफेक्ट रहेगा। और एक तो चीज है कि अमावस्या में जिस लोगों को बॉर्न होता है, ऐसा नहीं कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव चीज है। अमावस्या में जिस लोगों को बॉर्न होता है, एक तो है अमावस, अमावस मतलब जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब जो चीज में आप कभी भी दिखेंगे नहीं। अमावस ऐसा टाइप का चीज है कि वो टोटल डार्कनेस है, उसमें आपको दिखाई नहीं देगा। तो जो हाउस में और कोई भी D1 या D9 कोई भी तो वर्ग 4 में अमावस्या रहता है, तो वो चार्ट के अंदर अगर वो चार्ट में थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन या पॉजिटिव कुछ कनेक्शन बने तो अच्छा, अगर थोड़ा नेगेटिव की तरफ जाता है तो वो ना बहुत कुछ दिखाई नहीं देता है उसको। लाइव में उसका जो इफेक्ट है अमावस्या का, लाइव में उसको बहुत कुछ दिखाई नहीं देते। आप जितना भी उसको समझाओ, पढ़ाओ, लिखाओ, जो भी करो, तो अगर ये जिसका भी चार्ट है और अगर 5th हाउस में सन और मून साथ में है तो इसको भ्रम रहेगा एजुकेशन में, शिक्षा संबंधी, प्यार संबंधी। एकदम ऐसा बोलना चाहेंगे आप? एकदम। तो आपको एक बात पता लगी हमसे कि उनकी दृष्टियों का असर इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जिस कमरे में ये बन रहा है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, नंबर 1। तो आज से आप सभी लोग याद कर ले कि जिस कमरे में सन और मून है या जो भी ग्रहों की युति है वो सिर्फ उस कमरे को इम्पैक्ट डालेगी, नंबर 1। उसको दिखा, मतलब उसको कोई अगर दिखाता है रास्ता कि 5th हाउस के बारे में आप जो बोल रहे हो दिखाता है, ठीक है, लेकिन जस्ट वहां पे अमावस है इसलिए वो आपको थोड़ा
डाउटफुल नेचर से भी देखा, वो बोल रहा है, हमको बोल रहा है, मुझको सुनना चाहिए कि नहीं, ऐसा तो डाउट भी रहेगा क्योंकि वो अमावस्या उसके अंदर। तो अमावस्या लोग कहीं ना कहीं आप में भ्रम पैदा करता है, तो जिस कमरे में बने उस कमरे से संबंधित कहीं ना कहीं एक भ्रम का काम होगा। और एक बहुत बड़ी बात बोली, अमावस्या के दिन कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? राहु के। यस, है ना? हाँ, तो राहु तो ही भ्रम का कारक। ओके, तो आज हमने और संक्षिप्त पूर्णिमा जानकारी सैटर्न। जानी। हाँ बसु जी बोले। हाँ, तो आज हमने संक्षिप्त जानकारी जानी कि चंद्र और मून अगर साथ में हो, अभी ये पूरी दिशा चलेगी प्लैनेट्स की, तो 15-15 मिनट हम प्लैनेट के लिए देंगे ताकि हमारा ओवरऑलिंग भी होता रहेगा और हमारे को युति भी पता लगेगी। तो चंद्र और मून जहां साथ में, वह उसको अमावस्या योग कहते हैं। अमावस्या योग कितना प्रबल है ये डिग्री से जाना जाता है, वह डिग्री कि दोनों कितने नजदीक है। क्लियर? उनकी दृष्टि का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, दृष्टि अपनी जगह जगह, वो दृष्टि जो डालेंगे वो उस कमरे को बढ़ डालेंगे। अमृत दृष्टि दोनों की है, सूर्य भी है, प्रतापी भी। क्लियर? एक्सक्यूज मी हाँ बोल। अंकल जी, ये इम्पैक्ट जो पड़ेगा इन दोनों का, हाँ दूर होंगे तो ये कम वीकनेस आएगी। हाँ, कम होगा ना। जितने नजदीक होंगे डिग्री में, जितने नजदीक होंगे डिग्री में, वो अस्त हो जाता है। और इस पर 6 डिग्री तक तो बहुत फर्क पड़ेगा। 6 डिग्री के जहां डिफरेंस बढ़ेगा इनका ऊपर, वो बढ़ते जाएगा। ठीक है? नहीं, अस्त होना क्या मतलब, मेरे को समझ नहीं आया। अस्त मतलब कोई ग्रह सूर्य के नजदीक आ जाता है 6 डिग्री में, तो वो अस्त हो जाता है। जल जाता है मतलब। दे आर अनेबल टू प्रूव द रिजल्ट। हर ग्रह को सूर्य से ही प्रकाश मिल रहा है। ठीक है? ठीक। तो अभी इसको अस्त की भाषा हम पढ़ेंगे। अभी हम क्या करेंगे, रोज एक एक सेशन में अस्त क्या होता है, ऊंच नीच क्या होता है, इसको भी हम रिवाइज करते चलेंगे जब तक आप लोगों का साथ हमारा बना रहेगा। मैं जब तक आप में बना खुद का ज्योतिष अंदर अपने आप तैयार हो जाएगा, ज्योतिष आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे प्रेशर कुकर में आपने खाना रख दिया और सीटी बजती ना, पता लगता तैयार हो गया, तो आपके अंदर आपका ज्योतिष कब तैयार होगा। और यस्टरडे जिस प्रकार से जया और जो लोग बोल रहे थे, आई एम बस शॉक्ड। मैं आज वो समय नहीं दे पाया कि इस प्रकार से प्रिडिक्शन करें आज उसको। आज हम कल नॉलेज सेशन आज मैं ज्यादा ले लिया, कल हमें कोई चार्ट लेकर तो प्रिडिक्शन भी करूंगा आपसे। फिर देखिएगा आप में ऑटोमेटिकली ज्योतिष बन जाएगा। खट से अपने आप अपने चार्ट से कनेक्ट करेंगे, अरे मेरे चार्ट में तो ये मेरे चार्ट, और जहां आपने चालू करा और पहले हिसाब से मैं तो मान रहा हूँ ये चीज, ये तो आपको मैं बोनस दे रहा हूँ। आप तो अपने चार्ट को, अपनी दशाओं को देख के एनालिसिस करना चालू करो बस। और ये जो समय समय का ज्ञान आता है इसको आप करते हैं। देखिए हमने आधे घंटे के अंदर दोनों नॉलेज सेशन भी पूरे कर दिए और थोड़ा ग्रहों का ज्ञान भी पूरा कर दिया, और 15 मिनट में हम हमारा ध्यान कंप्लीट करेंगे। 45 मिनट्स का ये पैकेज हो गया, राइट? Guruji, I have one question. What is Pratipada, Guruji? प्रतिपदा इज द फर्स्ट डे आफ्टर मून, आफ्टर अमावस्या और आफ्टर पूर्णिमा। फर्स्ट डे, ये फर्स्ट मंथ होता है ना। Okay. प्रतिपदा फर्स्ट, प्रथम तिथि, प्रथम में। And बात बोले। हेलो। sorry. हाँ, बोल रहे थे कि मैं जैसे बोला ना, यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है सब अगर वैसे करके थोड़ा लिखे, लाइक ये मिल जाएगा नेट से। फिर भी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर आइदर पूर्णिमा और अमावस्या। मतलब कृष्णा हो तो वो अमावस्या की तरफ जा रहा है, अगर शुक्ला तिथि से जा रहा है। तो ऐसे अगर साइड में वो लोग लिख रहे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो क्लियर हो जाएगा उन लोगों का तिथि का जो रूल्स है अगर करे तो। मतलब आप समझिए 2 हफ्ते का एक पखवाड़ा होता है। आप बोलते हैं इसको फोर्टनाइट, राइट? फोर्टनाइट है ना। तो 15 दिन का कई बिजनेस टाइम में होता है फोर्टनाइट, हमारी फोर्टनाइट चल रही है। 15 दिन में अपना जो सन है या सॉरी मून है, वह अपना एक पखवाड़ा पूरा करता है। अगर 0 डिग्री का होगा तो 3 अमावस्या कर देगा। जो अमावस्या की ओर दिन जाता है, जैसा वासु जी ने बताया, उसको हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। ये कैसे याद रखना, अमावस्या पर अंधकार हो जाता है, और कृष्ण किसका प्रतीक था? वो डार्क थे, वो अंधेरे में रहते थे, उनका सांवले थे, इसलिए उनका कृष्ण पक्ष रख दिया नाम। तो कृष्ण पक्ष को, सांवले को ध्यान याद रखना, तो आपको अमावस्या का ध्यान आ जाएगा। और शुक्ल पक्ष मतलब टुवर्ड द फुल मून, मींस अमावस्या मींस नो मून एंड पूर्णिमा इज द फुल मून। नाउ क्लियर?
And the days, just like Basuri, first day, 13, 14, 15, 17, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्था, पांचवी, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी, हम करते हैं ना नवमी, दसवीं. This is the same day, just like 1, 2, 3, 4, 5, 6, and just like a 7 days and 2 weeks. Okay. One another question, Guruji. उन्होंने कहा कि अमावस्या पे राहु रूल करती है और पूर्णिमा में सैटर्न. So वो is it dependent on the placement on the chart, or is it a blanket rule? They are not talking about it. He is not talking about the chart. He is talking about the particular day. Amavasya's day is ruled by Rahu in all of globe, काल पुरुष के हिसाब से. Individual chart में आपको वो आपके हिसाब से देखना है. ये एक चार्ट के हिसाब से नहीं बोले, ये यूनिवर्सल बात बोली बासु जी ने. और सैटर्न पूर्णिमा को. क्लियर? For everybody. For everybody, not for individual. Okay. But it's a going especially effect on the particular birth. अगर मेरा अमावस्या का बर्थ है जैसा, तो उसके ऊपर वो राहु का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आएगा. क्लियर? और पूर्णिमा का जन्म है, शनि का आएगा. अरे हमें कुछ राहु से नहीं लेना, शनि से नहीं लेना, हमें तो हमारे ऊपर की दिनचर्या से लेना है, मन से लेना है. बस 2 नंबर का ध्यान रखो आप, बस सब कुछ ठीक है. लेकिन ज्ञान के रूप में आज हमने जो से प्रेडिक्शन नहीं लिया, कल हम एक चार्ट जो भी लेंगे वो प्रेडिक्शन बराबर उसमें लेंगे, है ना. Just one another. हाँ बोल बेटा. गुरुजी, just out of curiosity, शायद ये आप आगे कवर करेंगे. अगर पूर्णिमा में बर्थ हुआ होगा तो सन और मून कहाँ होंगे प्लेसमेंट्स? पता है बासु जी? हेलो हेलो. हाँ, अगर अमावस्या होता है तो वहां पे सन मून का कॉन्जंक्शन रहता है, या प्रतिबद्ध जो भी हो, अमावस्या सन मून का है. अगर वो पूर्णिमा में होता है तो 1/7 एक्सिस में का चार्ट पे कोई जगह में नहीं, सन वो फास्ट में रहेगा लाइक एरीज में, और मून रहेगा लिब्रा में 1/7 एक्सिस में. हो गया 2. थर्ड जो चीज है, अगर सन मून और के साथ राहु और केतु कॉन्जंक्ट करता है तो उसको सूर्य ग्रहण बोला जाता है, सोलर एक्लिप्स. अगर वो सन और मून 1/7 एक्सिस में है, मतलब पूर्णिमा जो पहले बोला, उसके संग अगर मून के साथ राहु और केतु जोड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं लूनर एक्लिप्स, अर्थात चंद्र ग्रहण. वाला टॉपिक अपन लेंगे, बड़ी अच्छी बात है. पर आप समझ गए ना इनका बोलने का मकसद, कि अगर दोनों साथ में हैं तो अमावस्या और दोनों अपोजिट है, सूर्य चंद्रमा को देख रहा, चंद्रमा सूर्य को देख रहा, मतलब पूर्णिमा. राइट? वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क. आपके क्वेश्चन से तो निकलेगी जिज्ञासा. ठीक है? तो अगर आप किसी की पत्रिका में देखें और एग्जैक्ट आमने सामने का घर देखें, तुम्हारा जन्म पूर्णिमा के आसपास हुआ होगा, और पंडित जी के पास गया और मेरा चार्ट देखते ही बोल दिया तो तुम्हारा पूर्णिमा के पास का. कितना ज्ञान है पंडित जी को. अरे हमारे बने खुद के ज्योतिष में आ जाओ, 2 मिनट समझ जाएगा वो कि पूर्णिमा. हम आश्चर्य करते थे ना, किसी पंडित पर हम चार्ट रखते थे, अच्छा पूर्णिमा का जन्म है, हाँ गुरु जी चतुर्दशी पूर्णिमा के आसपास का जन्म है. हाँ या ना? इट हैपन विथ अस नॉट. मेरे साथ भी हुआ है. ये सिंपल ज्ञान से बोल रहा है. अगर बासु जी के पास जाओगे, बोले भाई अमावस्या का जन्म है, अरे यार ये चार्ट देखते यार भाई सिंपल है यार, सूर्य सन और मून टुगेदर है. ओके रेडी? आज गिरजा आई है हमारे बीच में. गिरजा, आफ्टर लॉन्ग टाइम. गिरजा दुबई. शी इज वेरी कमिटेड गर्ल एंड शी, ये हमारे ग्लोबल हीलिंग डे उज्जैन में भी पूरे परिवार के साथ आई थी. गिरिजा आप हो नहीं शायद. एनीवे, हाँ. हाउ आर यू? हेलो, नमस्ते गुरुजी. ब्लेसिंग्स. कैसी बेटा तू? सब ठीक ठाक. Yeah, it's all well. Thank you so much. I think went into my own meditation when you were taking me through the process. Yeah, thank you so much. Yeah, all well. जिस प्रकार कोई बच्चा अपना पुराना रहता है उसको देखकर काफी समय बाद आता तो खुशी होती, तो अपन ये रहता है कि चलो भूले नहीं यार, कभी कोई ज्वाइन कर लिया, है ना. वेलकम अगेन इन द सेशन. एंड शी इज सो कमिटेड. शी स्पेंड द टाइम उज्जैन, महाकाल, भस्मारती, पूरा इन्होंने हमारा ग्लोबल हीलिंग डे का उज्जैन वो क्या था उज्जैन का. ओके, वेलकम यू गिरिजा जी. बेटा आते रहा करो व्हेनेवर यू गेट द टाइम. Yes, definitely. Thank you. अच्छा, यू आर यू अवेयर ना माधवी? आर यू अवेयर ईच अदर? Kanchan, you know each other, na?
हाँ गुरुजी, very well. I know Girija very well. हाँ, मैं सोचा था Very beautiful, very beautiful soul. Wow. We all meet in different satsangs and we know for many years. Wow. Now this Yeah. time you all together meet in one place, है ना? Bless Yeah. you. Sweet, thank you. So अब आते हम छोटी सी प्रोसेस ध्यान पे आते हैं। सामान्यतः हम ध्यान करना, ये आपको बता चुका हूं व्हाट इज मेडिटेशन। एक बार नहीं, कई बार इस बारे में बताया। हर आध्यात्मिक संत ने अलग अलग ढंग से इसके बारे में आपको बताया है। आज हमारा प्रयास ये रहता है कि हम कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार का ध्यान कराएं जो आपसे आपको जोड़ो। सभी लोग, जितने भी लोग आज की तारीख में आध्यात्मिक संत लोग बड़े बड़े हमारे, वह कोई ना कोई माध्यम बनाकर आपको आपके सांस चलाने वाले से जोड़ देते हैं, है ना। आज हम, क्योंकि आज का दिन हमारा विशेषकर सूर्य और मून कंजक्शन का है, तो मन को और आत्मा को, मन को आत्मा से मिलाना एक बहुत बड़ी कला है। तो आज हम मन को आत्मा को मिलाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आज हमने एक और देखी चीज, ये किसान आंदोलन कल 23 दिसंबर की बजाय 26 नवंबर को जब रेवती नक्षत्र में चंद्रमा था, उस वक्त ये 26 नवंबर को शुरू हुआ। थोड़ा हम अध्ययन करते हैं इस बारे में ज्यादा, तो हम वही 30 दिन जब नक्षत्रों की यात्रा पूरी होगी, रेवती गुरु का नक्षत्र है और गुरु मीन राशि और आखिरी नक्षत्र है। उसके बाद कली वाले नक्षत्र के दूसरे चरण से वो प्रारंभ हुआ था। और कल हम क्या कर रहे हैं, 30 दिन पर एक हम उज्जैन जा रहे हैं, एक थोड़ी सी प्रार्थना कर रहे हैं। अब देखो क्यों कर रहे हैं, आप बताओ। मंगल नाथ पर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मंगल नाथ पर? क्योंकि मंगल नाथ, मंगल भूमि का पुत्र है और भूमि का पुत्र है, और भूमि के पुत्र लोग जो भूमि से उपजन करते हैं। धरती माँ का भी मंदिर है, धरती माँ का मंदिर आपने देखा होगा जो उज्जैन आओगे, और भूमि का पुत्र मंगलनाथ की जगह वहां पर जाकर ये भूमि के पुत्रों के बीच में जो भ्रम फैला हुआ है, वो बोले खराब है, सरकार बोल रही, सन बोल रहे हैं अच्छा है, ये बोल रहे खराब है, अर्थ बीच में, अर्थ के पालक लोग बड़े हैं, कौन षड्यंत्र है कि राजनीति, हमें इसमें नहीं पड़ना। हमें तो ये प्रार्थना करनी जाकर, ये ईश्वर, वो ठंड में न जाने कितने नारायण ठिठुर रहे हैं, कृपया करके इसका समाधान जल्दी से जल्दी करें। गुड आइडिया, हाँ है ना। और ये ग्रहों के हिसाब से भी सही कर रहे हैं हम, वासु जी, आर यू अवेयर अबाउट इट? हाँ, या आंदोलन स्टार्टेड इन द रेवती नक्षत्र, हाँ and tomorrow after the Revati Nakshatra I will go there in the Mangalnath. Why I choose the Mangalnath? Because the birthplace धरती का पुत्र है, और धरती से जुड़े हुए लोगों को आज असंतोष करना पड़ रहा है, वो भले षड्यंत्र तो स्वार्थ हो। हम कल जाएंगे और एक छोटा सा अभियान करेंगे, हम आपको वीडियो भी जरूर भेजेंगे, ठीक है? हाँ, सामने में आ रहा है मंगल केतु के लिए, अच्छा है। हाँ ठीक है, सही कर रहे ना? हाँ, मंगल केतु का जो 8 एस्पेक्ट हो रहा है वो तो आ रहा है सामने में। 24 तारीख से तो मंगल आ रहा है अश्विनी नक्षत्र में, तो मंगल केतु का तो एक तो कॉन्जंक्शन बन रहा है, तो ये आंदोलन बढ़ेगा, फिर आहिस्ते आहिस्ते जाएगा दूसरे तरफ। ठीक है गुरुजी। तो आज चलिए, आज कंजक्शन जो भी बनाया हमने, हम उस कंजक्शन पे काम करते हैं। हल्का सा ध्यान, दोनों हाथ सामने, हाथ बढ़ाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
knees. दोनों हथेलियां घुटनों पर रखें. Become aware of your whole body. मन रूपी ध्यान अपने पूरे शरीर पर ले आए. Become aware of your whole body. कहीं भी दर्द हो रहा हो, पीड़ा हो रही हो, उस पर भी ध्यान दें. Become aware of your center point of eyebrow. अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान दें. थर्ड आइज. आपके विचार आपके आज्ञा चक्र पर मन रूपी पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर. Whole concentration, attention on your third eye. श्वासों का आना जाना भी थर्ड आई से. Incoming, outgoing breath by third eyes. Feel, think, feel and imagine. सोचे, समझे, महसूस करें. श्वासों का आना जाना भी आज्ञा चक्र से.
एक लंबी गहरी श्वास लें. टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ. और अपना ध्यान अपने क्राउन चक्र, स्वस्थधार चक्र पर ले आए, टॉप ऑफ द हेड. सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया. सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया.
ऐसा ही दुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए, सूरज की गर्मी, चंद्र की शीतलता, become aware of your mother face. अपनी मां का चेहरा याद करें. Is live moon your life? Become aware of your son, your father. अपने पिता का चेहरा आंखों में ले आए, कहीं भी हो, इस धरती पर हो या ना हो. तुम सो ज्योतिर्गमय become aware of your name. जो भी आपका नाम है उसको ध्यान करें. आपकी मम्मी आपको किस नाम से बुलाती है? What's your name? Your mother recall. किस नाम से आपके पिताजी आपको बुलाते हैं? प्यार का नाम, उसको याद करें. पितरों के प्रति कृतज्ञता के साथ अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता अपना समय लेते हुए खोल सकते हैं. यू कैन ओपन योर आईज. पानी का ग्लास एक हाथ से कवर करें. जल की शीतलता को महसूस करें. अपने राइट हैंड की गर्मी को महसूस करें. जो भी चाहते हैं आने वाले जीवन से, उन समस्त चीजों का चिंतन करते हुए आहिस्ता आहिस्ता पानी पी सकते हैं, अपना समय लेते हुए. कितने भाव से अर्चना उसको पानी पिलाती है, उसके ब्रदर को. और वो मैं वही भाव रखता हूं, हे भगवान, हमारे नारायण नारायणियों में शक्ति है, इसको ठीक. लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं, करना उसका काम. बट हमारा काम तो हम करें. वी डू अवर पार्ट. सामान्यतः हम हमारे काम को रिजल्ट से कंपेयर कर लेते हैं, जो कि गलत है. अरे मैं कर्म कर रहा हूं, मुझे परिणाम ही नहीं मिल रहे. कहीं अपने आप से बात करके देखो कि क्या आपके कर्म में कमी है क्या. अगर आपकी सोल बोलती नहीं है तो अपना 100% लेके अपना काम कर रहा है, देन यू डोंट बॉदर अबाउट इट. देन फर्क उसके हाथ में छोड़ दो जो आपकी श्वास चला रहा है, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं. ओके, कल मिलते हैं एक नई युक्ति, नए ज्ञान, कुछ ध्यान
और कुछ ज्ञान के साथ। ब्लेसिंग, खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर स्माइल। ब्लेसिंग्स, टुमारो 8:30 अगेन। ब्लेसिंग्स।